आभास हो सड़क सुरक्षा का, आभास हो सड़क सुरक्षा का। सुरक्षा 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 सड़क सुरक्षा। जान आपने कर दी सड़कों के हवाले, और कर रहे आप सवारी बिना हेलमेट लगाए, बिना सीट बेल्ट लगाए। सुरक्षा 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 सड़क सुरक्षा। दोस्तों जरूरी है सावधानी बरतना, क्योंकि किसी क्षण किसी मोड़ पर घट सकती है कोई दुर्घटना। चलो साथियों सब मिल बनाए सड़क सुरक्षित शहर, जिसमें ना हो दुर्घटनाएं और खुशियां हो हरदम। चलो साथियों सब मिल बनाए सड़क सुरक्षित शहर, बन जाए पूरा देश रोड सेफ्टी में पायनियर। आभास हो सड़क सुरक्षा का, आभास हो सड़क सुरक्षा का, आभास हो सड़क सुरक्षा का, आभास हो सड़क सुरक्षा का। कुछ नियमों का पालन है सबको करना, इस अमूल्य जीवन को स्वयं सुरक्षित रखना। दो पहियों पर हो तो हेलमेट जरूर पहने। और हम देखते हैं कि अधिकतर लोग अपनी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा रखते हैं, और सामने से कोई आ रहा है और इसी प्रकार दुर्घटनाएं होती हैं। अधिकतर दुर्घटनाएं उनकी स्पीड की वजह से होती हैं। सड़क पर तो कर्तव्य दिखाएगा, सड़क पर तो कर्तव्य दिखाएगा, वो बेवक्त मारा जाएगा, और एक अपने साथ साथ एक बेकसूर का भी नुकसान करा के जाएगा। हमें अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए परिवहन के नियमों का पालन करना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए। अपने साथ साथ दूसरों की सुरक्षा के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। ट्रैफिक के नियमों का रखो ज्ञान, ट्रैफिक के नियमों का रखो ज्ञान, क्योंकि अनमोल है आपकी जान। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुशवाहा, क्लास 12th M2, और यहाँ पे पधारे हुए अतिथिगण एवं सभी को मेरा सुप्रभात। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये इस समय 18 जनवरी से 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है। तो हम सब लोग जानते हैं, फिर भी लेकिन इन पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको मैं थोड़े कुछ यातायात के नियम बताना चाहता हूँ, और जिसमें पहला है गति सीमा में वाहन को चलाना। सभी को पता है और सरकार द्वारा संकेत भी दिए जाते हैं कि आपकी गति कितनी होनी चाहिए। जैसे कि हम किसी भी मार्ग पे जाते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है 30, 40, फिर भी लेकिन उसको नजरअंदाज करते हुए हम अपनी गति बरकरार रखते हैं, और जिससे कुछ भी सामने आने या फिर दुर्घटना हो जाती है और हमारा वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटना का शिकार हो जाता है। और दूसरा नियम है जिसमें गाड़ी को ओवरटेक, किसी भी आजकल क्या होता है, गाड़ी अपन चलाते तो है लेकिन कब ओवरटेक करना है, कैसे करना है, पहली बात तो यही पता नहीं रहता। गाड़ी अगर उस साइड जा रही है तो किसी भी साइड से ओवरटेक कर देते हैं, गाड़ी को पता नहीं रहता किस साइड से करना है। वो सामने अगर जो वाहन चला रहा है जिसको आप ओवरटेक कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा उसने अपने किसी भी और किया तो आप दूसरी साइड से ओवरटेक कर देते हैं गाड़ी को, और जिसका अगर वो अपने वाहन को फिर से उसी स्थिति में लाता है तो आपका वाहन अनियंत्रित हो जाता है और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। घर से कभी भी हम घर से निकलते हैं तो बड़ों या अपने पापा सब यही बोलते हैं, बेटे धीरे से जाना, आराम से वाहन चलाना। और हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी भी हमारी इतनी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सोचते हैं बच्चे हैं अभी नहीं चलाएंगे, कब चलाएंगे, सोचते हैं सब लोग यही। पहली बात तो चलाने का अधिकार ही नहीं है, 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं करते गाड़ी चलाते हैं, और चलाते भी हैं तो ऐसे चलाते हैं कि सब लोग आपको ही देखते हैं, है ना, सही है। तीसरा रूल है यू टर्न। गाड़ी का अपन जा रहे हैं, किसी भी मार्ग से जा रहे हैं, देखते हैं नहीं कुछ भी और मोड़ देते हैं, पीछे नहीं देखते क्या आ रहा है। गाड़ी का अगर आपको सही टर्न लेना है तो गाड़ी को स्लो करना चाहिए, पहले स्लो करने के बाद अपने हाथ का इशारा भी देना चाहिए, और कुछ हो जाता है तो बस दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण। और एक सर्वे के अनुसार सबसे ज्यादा जो दुर्घटना हो रही है ट्रक होता है, ट्रक और टू व्हीलर, 2 पहिए वाहन से।
गाड़ी से, उसको ओवरटेक करते समय 40% मौत होती है उसी कारण से होती है। बड़े वाहन को ओवरटेक कर देते हैं, गलत साइड से ओवरटेक करते हैं। जब तक सामने वाला वाहन जिसको आप ओवरटेक कर रहे हैं उसका इशारा नहीं मिलता तब तक नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं नवांकुर विद्यालय परिवार का बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने हमें सुनने के लिए समय दिया यहाँ पर। और जैसा कि आप सभी को ट्रैफिक के नियम तो सभी लोगों को पता है सभी को कि नहीं पता है? तो आप ट्रैफिक नियम तो मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर ज़्यादा सभी को, क्योंकि सभी को पता है। बस ये है कि पता सभी को रहता है पर करता कोई भी नहीं है पालन उसका। और खासकर अभी यहाँ पर वास्तव में देखने को मिल रहा है कि लड़कियाँ हमारे पास ट्रैफिक में भी लड़कियों का मतलब लड़की स्टाफ नहीं है, इस कारण लड़कियों को रोकते भी नहीं है। पर वो भी ध्यान रखें, 3 बेड की लड़कियाँ भी काफ़ी निकलती है और ना हेलमेट लगाते हैं और मास्क लगा के भी चलते हैं अभी कोरोना की वजह से। और आपको पता होना चाहिए कि जितने मतलब कि जो दुर्घटना में मृत्यु होती है उतनी तो कोरोना से भी नहीं हुई है 1 साल में। तो सबसे ज़्यादा यदि कोई मृत्यु होती है तो दुर्घटना में ही होती है। तो खासकर वाहन चलाते समय अपनी सुरक्षा का, अपने परिवार का और सभी का ध्यान रखें। अपने परिवार घर से निकलते से अपने परिवार को याद करके निकले और वाहन अपना धीरे चलाए। किस उम्र के बाद आप वाहन चला सकते हैं? 18 वर्ष की। और बिना गियर वाली गाड़ियाँ? बिना गियर वाली गाड़ियाँ जैसे कि स्कूटी हो गई, वो आप 16 वर्ष की उम्र के बाद में उसका लर्निंग लाइसेंस बनवाने के बाद 1 महीने का रहता है लर्निंग लाइसेंस, उसका परमानेंट लाइसेंस बन जाता है। और लाइसेंस बनवाने के बाद 16 वर्ष के बाद ही आप स्कूटी चला सकते हैं। हेलमेट किस लिए होता है? हेलमेट किस लिए होता है? हेलमेट हमारी सुरक्षा करने के लिए होता है कि अगर ऐसी स्थिति बन जाए कि अगर एक्सीडेंट या दुर्घटना हो रही है तो हमारी उससे सुरक्षा हो जाए। जो सबसे महत्वपूर्ण शरीर का हिस्सा होता है वो सिर होता है, इसलिए हेलमेट सिर पर ही पहना जाता है जिससे हमारा सिर सुरक्षित रहे, इसलिए हेलमेट पहना जाता है। बहुत सही बताया कि सबसे जो महत्वपूर्ण हिस्सा है अपनी बॉडी का वो है सिर, और सिर सुरक्षित रहेगा तो अपन सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि हाथ पैर तो यदि टूटेंगे तो अपन जुड़ भी जाएंगे, पर यदि सिर में यदि थोड़ी सी भी अंदर से टूटा हुआ, अंदर से लीकेज हुआ उसका, तो समझ लो कि खत्म ही है, मतलब बचना मुश्किल है वो। ठीक है, इसलिए हेलमेट अपन पहनते हैं। और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कौन कौन से कागजात लगते हैं? बनवाने की सबसे पहले आधार कार्ड की जरूरत होती है, क्योंकि उसमें ये स्पष्ट लिखा होता है कि हम 18 साल के हो चुके हैं। क्योंकि 18 साल के होंगे तभी जो लाइसेंस बनेगा, ड्राइवर लाइसेंस। और 16 साल की उम्र तक जैसे आपने बताया स्कूटी के लिए उसमें 16 साल, सबसे पहले तो मुझे यहाँ तक पता है उसमें आधार कार्ड की जरूरत होती है, और इतना ही पता आधार कार्ड की जरूरत होती है। चलो बहुत बढ़िया। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपका आधार कार्ड या कोई भी मतलब कि अपना आधार कार्ड भी हो गया, वोटर आईडी, या जो भी आप उसमें प्रूफ के लिए दे सकते हैं, आईडी प्रूफ के लिए वो लगेगा उसमें। ठीक है, प्लस 2 पासपोर्ट साइज फोटो और 10th की मार्कशीट। ठीक है, 3 चीज़ लेके जाओगे तो आपको आरटी में आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद आपका लर्निंग लाइसेंस के लिए आपका फिंगरप्रिंट, आई स्कैन और बाकी चीज़ होगी, आजकल ऑनलाइन हो गया है। उसका फिर आपका टेस्ट होगा 10 मार्क्स का। ठीक है, उसमें से आपका 6 मार्क्स लाना कंपलसरी है। इसमें जो वो क्वेश्चन पूछते हैं 10 मार्क्स के लिए, वो ट्रैफिक से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको किस रास्ते पे चलना चाहिए, मतलब कैसे चलना चाहिए, कैसे नहीं चलना चाहिए, इस टाइप से उसमें क्वेश्चन रहेंगे। वो वाले से बात करना है कि नहीं करना है वाहन चलाते समय। ठीक है, तो वो चीज़ रहती है। तो खासकर अपने को लाइसेंस बनवाने के बाद ही वाहन चलाए। ठीक है, और एक बात ये है कि लड़कियों के लिए लाइसेंस फ्री रहता है। आप आरटीओ में जाओगे, लड़कियों को लाइसेंस बनवाने के लिए पिंक लाइसेंस जो बनता है, अभी जो सरकार का जो उसमें है तो उसमें फ्री बना रहे हैं लड़कियों के लिए लाइसेंस। लड़कियों Respected principal sir, teachers and all my dear students, आज हम आपको सर ने जैसे आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है ट्रैफिक रूल्स का, वैसे ही इसी तारतम्य में आपको महिला संबंधी अपराध के बारे में जानकारी दूंगी। जैसे आप एक पोस्टर देख रहे हैं सामने,
ठीक है, फर्स्ट गर्ल यहाँ आ जाओ आप ऊपर, एक 1 बाय 1 ऊपर आते जाइए लोग, वहाँ से आ जाओ। ये जो पोस्टर है, आपका नाम? दीक्षा। दीक्षा के पास एक पोस्टर है, वो डिस्प्ले करेगी, ऊपर दिखाइए सबको वहीं पे। तो इसमें एक लड़की दिख रही होगी, इसका नाम है गुड्डी। क्या नाम है इसका? गुड्डी नाम है इसका। तो ये हमें रिप्रेजेंट करती है, हमारी जितनी भी यहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ बैठी हुई हैं, इसको रिप्रेजेंट करती हैं ये। तो ये सभी आप हो, और ये बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही स्मार्ट है, और अपने जो डिसीजन है बहुत ही इंटेलिजेंटली और स्मार्टफुली ये लेती है। तो इसमें ये लिखा हुआ है सम्मान क्या है। सम्मान एक जो हमारा कार्यक्रम था, अवेयरनेस प्रोग्राम था, जो पिछले सप्ताह 26 जनवरी को ये खत्म हो चुका है, फिर भी हमने ये आपके लिए कंटिन्यू किया आज, और आपको कुछ चीजें समझाई जाएंगी। तो इसमें लिखा हुआ है महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम हेतु जागरूक अभियान है, ये जागरूकता अभियान है। नारी के सम्मान में गंज दासोदा शहर पुलिस मैदान में, ठीक है। तो ये सम्मान कार्यक्रम के बारे में आपको मैं समझाऊंगी। आप नेक्स्ट पोस्टर, अभी ये जो गर्ल है इसके पास एक पोस्टर, आपका नाम? आराधना विश्वकर्मा। आराधना के पास एक पोस्टर है जो बता रहा है सेक्शन 354, आईपीसी का जो सेक्शन है 354 के बारे में ये बता रहा है। सभी को डिस्प्ले करो। इसमें एक महिला है जो बस में चढ़ रही है, और एक जो पुरुष है अननोन पर्सन, वो उसको विदाउट हर परमिशन टच कर रहा है। उसकी जो इंटेंशन है वो कैसी है, बैड या गुड? जोर से बोलो। उसकी इंटेंशन जो है बैड है, और विद बैड इंटेंशन वो उसको टच कर रहा है, तो ये क्राइम है। हम बाजार आते जाते हैं, ये चीज फील हो जाती होगी कई लोगों को, किसी ने विदाउट परमिशन टच कर लिया है ना, तो ये क्राइम होता है। यहाँ पे जितने भी लड़के हैं उनको भी इन्फॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट अवेयरनेस के लिए मैं ऐसा नहीं किसी को गिल्टी ठहरा रही हूँ, मतलब कि ये आप करते हो या ये नहीं चीज, अवेयरनेस जो है, ठीक है। तो इसमें जो है इतनी सी चीज के लिए, सिर्फ एक टच के लिए बैडफुल इंटेंशन के साथ कितने साल की सजा है? 3 साल की सजा है। तो इसमें कोटेशन एक नारा है छोटा सा, थोड़ा सा मजा 3 साल की सजा। रिपीट करो, थोड़ा सा मजा 3 साल की सजा। सिर्फ इतने से बैड इंटेंशन के लिए टच के साथ 3 साल की सजा हो जाती है। क्या पता था आपको सब इससे पहले? नहीं पता था ना, बट ये क्राइम तो हो रहा है ना हमारी सोसाइटी में। तो ऐसी बहुत सारी रिपोर्टें आती हैं हमारे पास। अब नेक्स्ट पोस्टर, ये बहुत अच्छा है, रवीना गाली। रवीना, ये पोस्टर है, इसमें लिखा है ये तीरंदाजी नहीं है। ऐसे बाइक स्टंट्स कौन करता है? करता है कोई यहाँ पर? जैसे सर ने सड़क सुरक्षा में बताया कि बाइक जो हमें लिमिटेड, जो उसकी निर्धारित स्पीड है वैसा चलाना है, उसमें जुर्माना हो जाएगा। जुर्माना तो ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो फिर तो 3 साल की सजा हो जाएगी। ये मत सोचना कि भाई माइनर है या मेजर है, हम तो 18 से कम है, नाबालिग के बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ की एज लिमिट कितनी होगी? सारे 11th और 12th के स्टूडेंट है, 17, 18, 16, बिलो 18 है ना सभी, बिलो 18। तो आपके लिए भी एक मैसेज है। 2 लड़के जा रहे हैं बाइक से, अच्छे से 2 लड़के जा रहे हैं बाइक से, वो लड़के का जो है वो भी स्कूटी से जा रहे हैं, उसको कट मारना, आगे से निकल जाना, होता है अक्सर ऐसा। चलो ठीक है, करते नहीं होगे, देखने को तो मिलता होगा। तो ये क्राइम है, इसके लिए भी 3 साल की सजा हो जाएगी, और पुलिस पकड़ लेगी तो फिर तो पिटाई भी लगती है। नेक्स्ट पोस्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वो भी बताऊंगी, बट यहाँ वो शायद है नहीं। ये जो पोस्टर है
दीपाली राजपूत। दीपाली के पास एक पोस्टर है, डिस्प्ले करो दीपाली। इसमें जो एक महिला है जो है मार्केट प्लेस में जा रही है, क्या ये सुनसान जगह है? यस और नो? नो, मार्केट प्लेस है ना। कहीं बोला जाता है अक्सर तुम्हारी गलती होगी, तुमने इस प्रकार के कपड़े पहने होंगे, या तुम सुनसान रास्ते से अकेले क्यों गई, ऐसा होता है ना, क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे सोसाइटी में। तो इसमें ये है कि वो जो एक बच्ची है, महिला है, वो जा रही है मार्केट प्लेस है, सभी देख रहे हैं, सभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, गाड़ी वाला, स्कूटी वाला और वो आइसक्रीम पार्लर वाला, सभी देख रहे हैं कि इसके साथ क्राइम हो रहा है, बट कोई कुछ कह ही नहीं रहा। हम कुछ कह नहीं रहे हैं, तो हम भी तो क्राइम कर रहे हैं ना। हम उस महिला को कॉन्फिडेंस ही नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट, उसके प्रति हम खड़े ही नहीं हो रहे, आवाज ही नहीं उठा रहे हैं, ये भी तो क्राइम है। अगर हम सपोर्ट करेंगे, अगर किसी के साथ घटना हो रही, दुर्घटना हो रही, तो हमें आवाज उठानी चाहिए, बोलना चाहिए। तो इसका एक कोटेशन है, मूक दर्शक ना रहे, आपत्ति करें, कुछ कहो कुछ करो, रिपीट करो, कुछ कहो कुछ करो मगर समझदारी से। ठीक है, तो ये वाला एक पोस्टर है, इसमें भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चे हो, बोलने से ज्यादा आप जो डिस्प्ले किया जाता है वो ज्यादा अच्छे समझ पाते हो। और ऐसा बताया जाता है ना कि जो चीज हम विजुअल देखते हैं उस चीज से हम ज्यादा समझते हैं और वो चीज हमारी मेमोरी में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये चीजें आपको याद रहेंगी, छोटी छोटी चीजें हैं बट इनके परिणाम जो है काफी बड़े होते हैं। किसी का करियर खराब हो जाता है, पढ़ने वाले बच्चों का। अगर कोई ऐसा कोई कर रहा है आपका फ्रेंड स्कूल के बाहर, अपार्ट फ्रॉम दिस स्कूल, उसको भी समझाओ ये चीज कि ऐसा नहीं करना है। आपकी छोटी सी गलती की वजह से इतने बड़ा आपको सजा मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पोस्टर। अभी ये जो बुड्ढी है, आपकी जैसी एक बच्ची है छोटी सी, उसको जो अंकल आंटी हैं, कोई भी हो सकते हैं, ऐसा बताते हैं ना कि जब बच्चियों के साथ घटनाएं हो जाती है, हम न्यूज में देखते हैं, तो उनका कोई करीबी रिश्तेदार ही होता है क्राइम करने वाला, होता है। यस और नो? यस, है ना। तो इसमें भी वो बच्ची को बोल रहे हैं, प्यारी बुड्ढी मेरे साथ चल, अच्छी जगह शादी कराऊंगा। क्या बोल रही है वो उसकी आंटी? प्यारी बुड्ढी मेरे साथ चल, अच्छी जगह शादी कराऊंगी। कई लड़कियों को तो क्रेज होता है, कुछ को, कई करियर ओरिएंटेड भी होती हैं। अभी तो हमें करियर ओरिएंटेड ही रहना है, शादी तो होती रहेगी। तो वो उसको लालच दे रहे हैं कि चलो अच्छी जगह शादी कराएंगे मेरे साथ, चलो लड़का दिखवाते हैं, या XYZ जो भी है। तो वो लड़की बोलती है, मैं तेरे जाल में फंसने वाली नहीं। वो क्या बोलती है? नहीं। पिंक मूवी देखी है? किस किसने देखी? हैंड रेज करो। देखी तो होगी कई लोगों ने, भी रिप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि मैडम को क्वेश्चन पूछेगी। ठीक है, तो उसका एक जो एक स्लोगन है, उसमें बोलते हैं नो मीन्स नो, नो मीन्स नो, लाउडर, नो मीन्स नो। तो इसमें भी यही है, बुड्ढी ने मना कर दिया, तो इसमें बोलते हैं सोच समझकर कदम उठाएं, दूसरों के लालच में ना आए। सोच समझ के कदम उठाएं, दूसरों के लालच में ना आए। तो अभी हम नेक्स्ट पोस्टर पे आते हैं। ये पोस्टर भी बहुत अच्छा था। अभी ये जो पोस्टर है, इसमें ये बोलते हैं पीड़िता जो होती है, किसी ने रिपोर्ट कर दी, कई तो रिपोर्ट इसलिए नहीं करते, मैक्सिमम केसेस जो होते हैं जेन्युइन केसेस होते हैं कि समाज क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, मुझे ही ताने मिलेंगे, इसलिए वो रिपोर्ट नहीं करती हैं। कई फेक केसेस भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी केसेस 100% सही भी हैं, जहाँ तक मैंने इन्वेस्टिगेशन की है। तो वो सोचती है, बच्ची सहमी हुई, डरी हुई, उसने मुझे धमकाया कि मेरा वीडियो वायरल कर देगा, या उसने बोला कि तुम्हारे और मेरे जो पिक्स हैं हमने कैजुअली खिंचवा लिए हैं, तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को दिखा दूंगा, फेसबुक पे डाल दूंगा, व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, और उसके से इलीगल डिमांड्स करना, है ना। तो उसमें वो डर गई है, उसको धमका रहा है वो एक व्यक्ति। तो वो बोलती है, गुड्डी घबरा मत, पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। गुड्डी क्या बोलती है? घबरा मत, पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। पुलिस इसलिए तो बनी हुई ना, रिपोर्ट सुनने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो उसमें बोलती है कि रिपोर्ट करते हैं पुलिस में, डरो मत। और
क्राइम होने से हमें रोक देना है ना, क्राइम हो ही ना पाए। हमें अपने पर्सनल फोटोज, साइबर क्राइम का एक बहुत अच्छा ये जो एक क्राइम अभी देखने को आ रहा है कि बच्चियां जो है या महिलाएं हैं वो अपनी फोटोज सार्वजनिक कर देती हैं। फेसबुक में कई सारे प्राइवेसी के ऑप्शंस होते हैं, उसमें ये भी रहता है कि मतलब शेयर विथ योर कॉन्टैक्ट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, बट कई लोग एवरीवन करके रखते हैं। फेसबुक चलाते हैं यहाँ पे, फिर पढ़ाई कब करोगे? ठीक है, तो जो भी चलाता है उसके लिए आप एवरीवन करके रखते हो। ये सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं, बॉयज के लिए भी है। आप भी एवरीवन करके रखते हो, सभी को दिखता है, सिर्फ अपने फ्रेंड्स को दिखाना है ना हमें। या आप कुछ भी चीज इंफॉर्मेटिव शेयर कर रहे हैं या अपनी पर्सनल चीजें, तो पहली बात तो ये कि हमें शेयर करनी नहीं है। जब तक आपको उसके रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता, उसको अच्छे से जानते नहीं हो, उसके प्रॉस और कॉन्स जानते नहीं हो कि भाई इसका नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी होते हैं उसके, तो हमें वो चीज़ करनी ही क्यों है। तो कई लोग जो है ऐसे केसेस आ जाते हैं, पहले तो शौक में फोटो खिंचवा लेते हैं, फिर उसके बाद फिर पुलिस के पास आता है कि भाई वो हमें धमकी दे रहा है। भाई हमें ऐसा करना है क्यों? फोटोज क्यों शेयर करने हमें? फोटो सबसे पहले क्या, फोटो शेयर नहीं करने हैं व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक पे भी। उसकी क्या मॉर्फिंग हो जाती है, एडिटिंग हो जाती है। आपकी जो फोटो है उसको किसी और पर्सन की बॉडी में एडिट करके उसको फेसबुक पे वायरल कर दिया जाता है। तो ये भी एक क्राइम होता है, किसी की फोटो का एडिटिंग करना भी एक क्राइम है। साइबर क्राइम बॉयज से यही है कि आपको मैं बता दूं कि रैश ड्राइविंग नहीं करनी। बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग के केसेस आते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, चलने फिरने लायक भी नहीं रखाते हैं फिर। तो इसलिए जो है गाड़ी जो है एक लिमिटेड स्पीड में ही चलाएं। जोरदार ताली इन बच्चियों के लिए। आज के इस कार्यक्रम को जैसा कि मैंने बताया था, हमने राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई को समर्पित किया है। तो मैं राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी शंभू सिंह आचार्य को आमंत्रित करता हूँ वे आए और आज के इस कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों हेतु आभार व्यक्त करें। धन्यवाद रावत जी। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं समय अधिक हो गया है, इसलिए मैं कम शब्दों में अपनी बात कहना चाहता हूं। मैं सबसे पहले आभारी हूं पुलिस प्रशासन विभाग का कि इन्होंने हमारे छात्रों को इतने रोचक ज्ञानवर्धक जानकारी दी जो उनके जीवन रक्षा से जुड़े हुए पहलू हैं और जो भविष्य में हमेशा उनके काम आएंगे। ऐसी जानकारी पुलिस विभाग से यहाँ पर दी गई। मैं पुलिस विभाग के सभी अधिकारीगण कर्मचारीगण का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी ऐसे समय समय पर हमारे बच्चों को मार्गदर्शन के लिए वो हमें प्रेरित करते रहेंगे और अपना अमूल्य समय देकर भविष्य में भी हमें लाभान्वित करते रहेंगे। मैं आभारी हूँ हमारे प्राचार्य महोदय का जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया और बच्चों को जो कि कोरोना काल से बहुत समय से इस तरह से कार्यों से वंचित थे, उन्हें एक मौका मिला, अवसर दिया। साथ ही सभी शिक्षक साथियों का मैं आभारी हूँ जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और आप सब बच्चे जो इतनी देर से इस कार्यक्रम को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप बिना आवाज किए इतने गंभीर विषय को आप ध्यानमग्न सुनते रहे। आप सबका भी आभार। और आपने इतनी सक्रिय भागीदारी और जो नवांकुर का नाम है अनुशासन के लिए जाना जाता है नगर में, वो अनुशासन का आपने परिचय दिया। केवल ये परिचय इस ग्राउंड तक नहीं रहना चाहिए। आप नगर में जब भी चले, जो नियम सड़क के हैं उनका पालन करें। भले आप पैदल चल रहे हैं, वाहन ना चलाएं, ऐसी अपेक्षा की जाती है। अभी आपकी आयु वाहन चलाने की नहीं है, आप उसका पालन करेंगे। और वाहन चलाने के जो नियम हैं, जैसे स्कूटी चलाते हैं 16 साल की आयु के ऊपर छात्राएं हैं या छात्र हैं, तो अगर वो बिना गियर वाली गाड़ी चलाते हैं
तो फिर ये पूर्वक चलाएं। धन्यवाद।